स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस क्विज सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए वर्णिका भाग 2 का लेखक, पाठ और ये किस भाषा में लिखा गया। वर्णिका आप लोग का 5 चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में। इसके पहले मैंने आप लोग को गोदली, जो कि काव्य खंड और गद्य खंड में 12 24 चैप्टर है, मैंने उसका भी लेखक का, विद्या का, ट्रिक के माध्यम से मैंने आप सबको वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिए उसको। अगर आप देख लेते हैं तो आपको वहां से 10 अंक और यहाँ से कम तो 4-5 अंक इसमें से ही वर्णिका भाग 2 से पूछ देता है। क्लास 10th में है, 2026 बोर्ड में देने वाले हैं, तो उसके लिए तो ये वीडियो यूजफुल होगा। लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखे जाइए। हम इसको कैसे याद रखेंगे? 5 चैप्टर का पाठ का नाम, किस भाषा में लिखा गया और लेखक क्या नाम है और इनका जन्म कब हुआ, ये तो पूछता ही पूछता। तो उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, जिससे आप सबको उम्मीद हमें मिलेगा कि हाँ वीडियो को देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट लोग। और भी स्टूडेंट अपने भाई को, अपने बहन को भी पास ये शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल और आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। वर्णिका भाग 2 क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आप सब पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं पूरा चैप्टर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप डाल दूंगा पूरा। दही वली मगम्मा, रहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये 5 चैप्टर मैंने बढ़िया से पढ़ाया हूँ, जो कि शॉर्ट कहानी भी है और पूरा तरह से कह सकते कहानी का निचोड़ बताया हूँ। तो आप सब जरूर देख लीजिएगा। क्लास 10th का 2026 एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड, तो उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाठ का नाम है पहला, 5 चैप्टर है, दही वाली मगम्मा। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। 1891 याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा वहां पर। इनका ट्रिक क्या बनेगा? दही वाली मगम्मा। मगम्मा क्या करता है? यहाँ पर इस तरह से याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा। मगम्मा निवास का मतलब रखना घर। मगम्मा घर घर जाकर दही बेचा करती है। दही लेवा हो करती थी। तो दही वाली मगम्मा, घर के मतलब निवास, तो लेखक कौन हो गया? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी। मगम्मा घरे घरे दही बेचा करती थी, तो घर का मतलब निवास, लेखक हो गए श्रीनिवास जी। और जब वो दही बेचने जाती थी तो उसको कान में दही लग जाती थी। कहाँ लग जाती थी बच्चों? कान में। तो कान से रखना, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? ये कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में। और दही का प्राइस भी तो होता है, तो दही के प्राइस कभी 18, कभी 19, कभी 18, कभी 19, कभी 18, कभी 19। तो आप थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर 19 के जगह पर 19 कर देना, समझ रहे हैं ना, यानी कि 9-1 1891 ईस्वी, थोड़ा सा उल्टा कर देना। और कभी दही का रेट 18 तो कभी 19, तो 18 से ऐसे याद रखना 1891, थोड़ा 9 को पीछे कर देना और 1 को आगे कर देना, ऐसे याद रख सकते हैं आप सब। तो दही वाली मगम्मा का लेखक कौन होंगे? दही घरे घरे बेची कौन करती थी? मगम्मा। तो घर से श्रीनिवास जी, और दही कान में किसकी लग जाती थी? मगम्मा का। तो कान से कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और दही का रेट कभी 18, कभी 19, यानी कि 1891 में लेखक का जन्म हुआ है। 1891 में लेखक का जन्म हुआ। क्या याद हो गया होगा? याद हो गया होगा। दाहते विश्वास। दाहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में। कैसे इसको ट्रिक याद रखेंगे? ध्यान सुनिएगा। दाहते विश्वास, है ना। एक दिन विश्वास आया मेरे गांव में, एक दिन विश्वास आया, है ना। ये मेरा विश्वास है। क्या ये मेरा विश्वास? इसको भी समझ लीजिए, विश्वास। विश्वास आया यानी कि आंधी आया, हमारे गांव में आंधी आया।
जो कि विश्वास को दहा ले गया, उड़ा ले गया, विश्वास को उड़ा ले गया। 7 दिन का आंधी आई, मेरा विश्वास उड़ा ले गया। तो 7 दिन का आंधी का मतलब दहते विश्वास, 7 दिन का मतलब 7 कोड़ी होता, लेखक हो जाएंगे। उड़ा ले गया यानी उड़िया भाषा में लिखा गया है। और जब हम पढ़ने के लिए बैठे थे आंधी में तो लिखते थे 19, तो लिखाता था 29, लिखते थे 19, लिखाता था 29, लिखते थे 19, लिखाता था 29। यानी कि 7 कोड़ी होता का जन्म लेखा का 1929 ईस्वी में हुआ था। बस ये ट्रिक याद रखना। हमारे गांव में 7 दिन का तूफान आया या तो आंधी आया, अब मेरा विश्वास उड़ा ले गया। तो 7 दिनों से 7 कोड़ी होता, लेखा का नाम उड़ा ले गया मतलब उड़िया भाषा में लिखा गया। तो क्या याद हो गया? दहते विश्वास का लेखक कौन है? 7 कोड़ी होता। या किस भाषा में ले गया, लिखा गया? उड़िया भाषा में। जब हम बैठते थे पढ़ने के लिए आंधी में तो लिखते थे 19, लिखाता था 29, यानी लेखक का जन्म हो गया 1929 ईस्वी में। क्लियर हो गया? क्लियर है। माँ किस भाषा में लिखा गया? गुजराती। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इसका कैसे बनेगा ट्रिक? मान लिया जाए एक गाय का बछड़ा यानी कि बछड़ा का माँ गुजर गई। और गुजरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? ईश्वर के पास जाते हैं। तो आप याद रखिएगा माँ यानी कि बछड़ा का माँ गुजर गए। गुजरने का मतलब गुजराती भाषा में लिखा गया। और गुजरने के बाद कहाँ जाते हैं? ईश्वर के पास। तो ईश्वर पेटलीकर लेखक हो गए हैं। और इनका जन्म कब हुआ? ईश्वर जाने। ईश्वर जाने का मतलब नहीं दिया गया है। तो याद हो गया, माँ लेखक का, माँ चैप्टर का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। किस भाषा में लिखा गया? गुजराती। तो क्या बना ट्रिक? गाय का बछड़ा यानी कि बछड़ा का गाय माँ गुजर गई। गुजरने के बाद कहाँ जाते हैं? ईश्वर के पास। तो गुजरने का मतलब गुजराती भाषा में लिखा गया। और कहाँ जाते गुजरने के बाद? ईश्वर के पास। जन्म कब हुआ? ईश्वर जाने। जन्म कब हुआ? ईश्वर जाने। नहीं दिया गया है तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ये तो आपको क्लियर होगा। तो नहीं दिया गया, नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो क्या मैं 3 चैप्टर आपसे पूछूं दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? तो मैंने क्या ट्रिक बनाया? मगम्मा गांव गांव या तो घर घर दही बेचा करती थी जाकर, यानी कि, और जब दही बेचा करती थी कान में उसका लग जाता था। तो दही वाली मगम्मा का लेखक हो गया श्रीनिवास जी। और जब दही कान में लगता था कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और दही का रेट कभी 18 कभी 19 यानी 1891 ईस्वी में लेखक का जन्म होगा। दहते विश्वास है ना, 7 दिन का आंधी आया हमारे गांव में, मेरा विश्वास को उड़ा ले गया, है ना, मेरा विश्वास को उड़ा ले गया। तो दहते विश्वास का लेखक 7 कोड़ी होता, उड़ा ले गया यानी उड़िया भाषा में लिखा गया। जब हम आंधी में पढ़ने के लिए बैठते थे तो लिखते थे 29, सॉरी लिखते थे 19 तो लिखाता था 29, लिखते थे 19 लिखते थे लिखाता था 29, यानी कि 1929 में इनका जन्म हुआ। क्लियर? माँ है ना, माँ, बछड़ा का माँ गुजर गई। गुजरने का मतलब गुजराती भाषा में लिखा गया। और गुजरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? ईश्वर के पास। ईश्वर पेटलीकर इनका लेखक हो गया। नगर 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 भाषा किस लिखा गया? तमिल भाषा में। लेखिका कौन है? सुजाता। जन्म कब हुआ? 1935। तो आप याद रखिएगा, नगर में एक सुजाता नाम की लड़की, नगर में एक सुजाता नाम की लड़की तेल बेचा करती है 35 रुपया किलो। नगर में एक सुजाता नाम की लड़की, तो सुजाता से याद रखना, नगर का लेखिका लेखक सुजाता जी हो गए। और तेल के मतलब ये तमिल भाषा में लिखा गया। और 35 रुपया किलो तेल बेचती है। तो 1935 में इनका जन्म हुआ। थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा ना आप सबको। 35 रुपया तेल बेचती है किलो, तो 1935 ईस्वी में जन्म हुआ। हो गया।
नगर में एक सुजाता नाम की लड़की तेल बेचा करती, कितना रुपया किलो? 35 रुपया किलो। तो नगर का लेखा सुजाता, क्लियर। और ये किस भाषा में लिखा है? तेल, मतलब तमिल भाषा में। और 35 रुपया किलो यानी 1935 में जन्म हुआ, क्लियर। चलो, धरती कब तक घूमेगी? ये राजस्थान है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया। इनका लेखक है सावरदैया, 1983 में जन्म हुआ। धरती कब तक घूमेगी? ऐसे याद रखना, धरती साल भर घूमेगी। धरती साल भर घूमेगी, तो साल से देखना सावरदैया लेखक हो गए। जब धरती घूमता है तो हम लोग राज करते हैं, धरती घूमता है तो हम लोग राज करते हैं। तो राज से याद रखना राजस्थानी भाषा में लिखा गया, राजस्थानी भाषा में लिखा गया। जब धरती घूम रही है तो हम लोग भी घूम रहे हैं। तो उसी घूमते ही समय कोई मोची आ गया, चप्पल सीने के लिए, जूता सीने के लिए बोल रहा, चप्पल सिला लो, जूता सिला लो। तो हमने बोला मेरा मत सी तेरा सी, तेरा सी, मतलब कि 1983 में इनका जन्म हुआ। हमने क्या बनाया ट्रिक? धरती कब तक घूमेगी? साल भर घूमेगी सर, साल से सावरदैया लेखक, क्लियर। और जब धरती घूमती है हम लोग क्या करते हैं? राज करते हैं। राज से याद रखना राजस्थानी भाषा में लिखा गया। उसी समय जब हम लोग घूम रहे थे धरती को, धरती में घूम रहे थे धरती पर, उसी टाइम कोई मोची आता है और कहता है अपना चप्पल सिला लो, अपना जूता सिला लो, या कुछ भी सिला लो। तो हम बोलते वहां पर मेरा मत सी तेरा सी। 83 का मतलब 1983 ईस्वी में इनका जन्म हो गया, 1983 में जन्म हो गया। यही ट्रिक है, बस रियलिटी से मत जोड़ना है आपको, बस समझाने की कोशिश है और समझ जाइएगा तो एग्जाम में बन जाएगा। और यहाँ से 4 से 5 अंक का एग्जाम में लेखक परिचय से आपको पूछता है, तो 5 से 6 अंक आ सकते या 4 से 5 अंक आपको कंप्लीटेड पूछेगा, तो बन जाएगा। मैं एक बार और रिपीट करूं, दही वाली मगम्मा का लेखक कौन हो जाएगा? तो गांव गांव या तो घर घर, गांव को मत बोलिएगा, घर घर मगम्मा दही बेचा करती थी। तो घर से रखना निवास, तो दही वाली मगम्मा का लेखक कौन हो गए? श्रीनिवास जी। और दही जब बेचा करती थी सर पर रखकर, तो दही उनका कान में लगा था, तो कान से रखना कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और दही के कभी रेट 18, कभी 19, कभी 18, कभी 19, यानी कि 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ लेखक का, ठीक है। दूसरा है दहते विश्वास, 7 दिन का आंधी आया विश्वास को उड़ा ले गया। 7 दिन का आंधी आया विश्वास को उड़ा ले गया। तो दाते विश्वास का लेखक हो गया 7 कोड़ी होता, उड़ा ले गया मतलब उड़िया भाषा में लिखा गया। और हम आंधी में जब पढ़ने के लिए बैठे थे, लिखते थे 19 तो लिखाता था 29, लिखते थे 19 तो लिखाता था 29, यानी कि 1929 में इनका जन्म हुआ। तीसरा चैप्टर है माँ, माँ है ना। तो यहाँ पर बछड़ा की माँ गुजर गई, और गुजरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? ईश्वर के पास जाते हैं, बस ट्रिक है, क्लियर, याद रखना। तो माँ लेखक है उनका ईश्वर पेटलीकर, गुजरने का मतलब गुजराती भाषा में लिखा गया, और इनका जन्म ईश्वर जाने नहीं दिया गया। चौथा है नगर, है ना। एक नगर में रह रहे एक लड़की, सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया किलो तेल बेचा करती है, क्लियर। तो 35 रुपया तेल, यानी नगर चैप्टर का लेखिका हो जाएगा सुजाता जी। और तेल बेचने का मतलब तमिल भाषा में, और 1935 मतलब इनका जन्म हुआ। धरती कब तक घूमेगी? धरती सर साल भर घूमेगी, साल से रखना सावरदैया लेखक। और जब धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे, राज से राजस्थानी भाषा में लिखा गया। उसी टाइम घूम रहे थे हम लोग, तो कोई मोची आता है, बोलता है चप्पल सिला लो, जूता सिला लो। तो मैं बोलता हूँ मेरा मत सी तेरा सी, मेरा मत सी तेरा सी। 83 का मतलब 1983 में इनका जन्म हुआ बच्चों। क्या याद हो गया होगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया। एक बार आप रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। बस इतने तक, लव यू, बाय बाय, क्लियर। चलिए।